यानी अगर संबंध नहीं है, भक्ति का बुनियादी पहला ही लक्षण है, अगर संबंध नहीं है तो वह उपासना हो सकती है, पाठ हो सकता है, पूजा हो सकती है, वह भक्ति नहीं हो सकती। अब अगर संबंध है तो संबंध के कई स्तर होते हैं। हर भक्त का अपने भगवान से एक जैसा नहीं, अलग अलग तरह का संबंध होता है। मुख्यतः जो भक्ति रस के अंतर्गत 5 संबंध बताए गए हैं, उन संबंधों की संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास विद्वान आचार्य हैं, संगीत संध्या है, तो मैं अपनी बात 15-20 मिनट में आपके साथ साझा करूंगा। तो ये संबंध के जो 5, जिसे भक्ति रस की श्रेणी में डाला गया है, उसमें पहला है, उसे शम या शांत कहते हैं। ये शम या शांत भाव न भी समझ में आए तो इसे थोड़ा और आपके लिए आसान करने के लिए वैराग्य भाव, यानी वो व्यक्ति भक्त तो है लेकिन न उसका सुख से कुछ लेना है, न दुख से लेना है, न उसके भीतर द्वेष है, न उसके भीतर राग है, न उसके भीतर कोई इच्छा है। ऐसे भाव वाले भक्त की जो विशेषता होती है, और आप लोग अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप भक्त हैं तो किस श्रेणी के भक्त हैं। ऐसे लोगों में वैराग्य की भावना होती है, विरक्ति का भाव होता है। धीरे धीरे ये संसार से, इस मोह माया से दूर जाना चाहते हैं। इनके भीतर कामनाओं के त्याग की इच्छा होती है और इनमें मुक्ति प्राप्त करने की प्रबल। अब ये देखिए, अगर चूंकि मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो इसका एक क्रिटिक भी मैं प्रस्तुत करता आप लोगों के सामने। कामनाओं के त्याग की इच्छा है, पर इनके भीतर मुक्ति प्राप्त करने का एक लक्ष्य होता है। ये मानते हैं कि यह संसार क्षणभंगुर है, यह नश्वर है, और साथ ही इनका मानना है कि ये जो हमारे पूर्ववर्ती, वो चाहे कवि हों, रचनाकार हों, या कि कोई भी उनका पुरखा है, उसके प्रति अपनी प्रणति, स्तुति दर्ज करते हैं। और ऐसी स्तुतियां, ऐसी प्रणति आप रचनाओं में देखेंगे, देख सकते हैं। गुरुओं की प्रशंसा हो, या कि इन लोगों की सबसे बड़ी एक विशेषता होती है कि ये निरभिमानी होते हैं, इनमें अभिमान नहीं होता। ये पहली कोटि के भक्ति रस की शाखा है। इसका विकास हुआ। अब विकास जो हुआ, तो इसका अगला चरण देखिए। अब जो पहला मैंने कहा, उसमें अगर हमें कोई एक उदाहरण लेना हो तो सनत कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये शांत या शम भक्ति के वे आदर्श के रूप में हमारे बीच रखे जा सकते हैं। इसका विकास हुआ। अब जो अगली कोट के आए भक्त, उनमें ये सभी चीजें थी, साथ साथ कुछ और चीजें जुड़ गईं। ये दास्य भाव वाले भक्त कहलाते हैं। अब इनकी देखिए, इनके कुछ लक्षण, चूंकि मैंने बहुत डिटेल में नहीं, मुझे अपने समय की सीमा का ज्ञान है। इसमें पहला ही लक्षण होता है कि भक्त का अपने भगवान से जो संबंध होता है वह स्वामी और सेवक का होता है, यानी अपने भगवान को वह स्वामी मानता है।
हमेशा वो अपने भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। वह मानता है कि सेवा भी भगवान की वो तभी कर पाएगा जब भगवान उसके ऊपर अनुग्रह करेंगे। अपने भगवान को वो मानता है कि ये प्रभु जो है मेरे, वो रक्षा भी करने वाले हैं और मेरा लालन और पालन करने वाले भी। अब देखिए, ये सारे भाव शम या शांत भक्तों के भीतर नहीं होते। ये भक्त जो होते हैं अपने को दीनहीन समझते हैं। हमेशा भगवान की शरणागति या आत्मसमर्पण की चाह होती है, उसमें मुक्ति की चाह थी। इसमें चूंकि अपने भगवान को ये मानते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, इसीलिए आप जानते हैं कि स्वामी और सेवक में तो एक दूरी होती है। तो इस भाव की भक्ति की एक विशेषता आप कहें या इसकी कमी कहें कि इसमें भगवान और भक्त के बीच एक दूरी बनी रहती है, बहुत आंतरिक नजदीकी नहीं होती। आदर्श के रूप में, इस तरह के भक्त के रूप में आप तुलसीदास को देख सकते हैं। अब इसका और विकास हुआ। तीसरी कोट के भक्त हमारे सामने आए, उन्हें कहा गया सख्य। ये और भक्ति की विकसित स्थिति है। वहां था कि भगवान और भक्त के बीच समीपता नहीं थी, यह उससे आगे की स्थिति है। इसमें भक्त और भगवान के बीच एक सामाजिक संबंध कायम हुआ। यह मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, पहली बार। और दूसरी बात जो है कि इसमें आप जानते हैं कि सखाओं में, चूंकि सख्य भक्ति थी, तो सखाओं में परस्पर सामीप्यता का बोध अधिक होता है, परस्पर अतरंगता अधिक होती है। इस सखा भाव की भक्ति ने उन दोनों भावों को आगे बढ़ाया और उसे और जोड़ा। उदाहरण के रूप में हमारे सामने सुदामा है, आप ले सकते हैं। अब चौथे किस्म की भक्ति जो है, या चौथा भाव बड़ा ही चर्चित है, वात्सल्य। वैसे वात्सल्य का फिर मैं कहूं कि इसका एक क्रिटिक भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यह बड़ी कठिन भाव स्थिति होती है। किसी भी भक्त के लिए आसान नहीं होता कि वह अपने भगवान को पुत्रवत माने, जो कि वात्सल्य भाव में होता है कि परमात्मा को पुत्रवत मानते हैं लोग, उनसे लाड़ लड़ाते हैं, उनकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। दास्य भाव में भगवान हमारे रक्षक थे, वात्सल्य भाव में हम उनकी सुरक्षा का और उनकी सुविधा का ख्याल रखते हैं। और निष्काम भाव से, ये निष्कामता का तत्व जो यहाँ है, निष्काम भाव से ये भक्त चाहते हैं भगवान के प्रति स्नेह रखना, और जो कि मैंने कहा कि अपने ईश्वर को शिशु मानकर। लेकिन जो दूरी दास्य भाव में थी, वात्सल्य भाव में भी वही दूरी होती है। आप अपने शिशु से स्नेह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक खास दूरी बनी रहती है। तो कुछ ऐसा अभी भी छूट रहा था जिसे पूरा किया, जिस भाव ने, उसे मधुरा या कांता भाव कहते हैं। वात्सल्य का उदाहरण हमारे सामने है आदर्श के रूप में। एक एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। यशोदा, यह आखिर जो है, अब हमारे यहां जो मैंने कहा कि भक्त और भगवान के बीच संबंध होना चाहिए, और अब उसमें एक और चीज जुड़ गई कि वह संबंध निजी होना चाहिए। वह संबंध स्त्री और पुरुष के बीच जैसे संबंध होता है, वैसे होना चाहिए। और इसमें यह जो
मधुरा या कांता भक्ति है, उसमें विलक्षण तौर पर स्त्री की कल्पना की गई कि वो ऐसी स्त्री है जो सखी भी है, सखा भी है, वह मां की तरह हित चिंता भी करती है और पत्नी की तरह सेवा भी करती है। वह पत्नी की तरह अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को अर्पित भी करती है। यानी प्रेम भाव की यह सर्वोच्च अवस्था। और इस मधुरा भक्ति से मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर संकेत करना चाहता हूं क्योंकि यहां भक्ति के विद्वान बैठे हैं। इससे दो शाखाएं निकली। एक जिसे शक्तिवाद कहते हैं हम, या लीलावाद, यानी कि जो शक्ति की परंपरा है, जिसमें कि शिव और शक्ति, वहां आप देखेंगे तो स्त्री और पुरुष, इसी मधुरा भक्ति की दो शाखाएं जो है। और एक जो है इसी से निकली हुई जो कांता भाव की, जिसका मैंने उल्लेख किया आदर्श के रूप में, अभी सर जिनका उल्लेख कर रहे थे, राधा या गोपियां। यहां भी एक क्रिटिक इसका रचा जा सकता है अगर समय हो तो, कि यहां आप ध्यान दें तो हमारे यहां जो स्त्री पुरुष संबंध और बाद में जो सामाजिक विकास की संरचना के क्रम में जिस तरह से धीरे धीरे स्त्री कमजोर पड़ती गई, इस मधुरा भक्ति में आप देखेंगे कि ईश्वर को पुरुष माना गया और पुरुष एक होगा, लेकिन उससे भक्ति में लीन रहने वाली स्त्रियां अनेक होंगी। यानी एक पुरुष से कई स्त्रियां आपस में बिना किसी राग द्वेष के उसके प्रति अपनी भक्ति समर्पित कर सकती है। अब ये तो भाव, ये 5 जो भक्ति रस हुए, एक भक्ति रस का दूसरा आयाम है, वह है कि लगभग 9वीं शताब्दी में, और सर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात शुरू में ही उठाई, रुद्रट ने यह प्रस्ताव किया था 9वीं शताब्दी में कि भक्ति को भी रस की कोटि में, अब यहां जब रस है तो काव्य शास्त्रीय अर्थों में रस की कोटि में शामिल कर लिया जाए। और उन्होंने इसका नाम दिया था प्रेयस, कि अगर भक्ति को रस के रूप में शामिल करना है तो इसे प्रेयस रस नाम देकर आप शामिल कर लें। और उनके सामने जो इस प्रेयस यानी कि यह प्रीति, और उस प्रीति में उनके सामने जो लक्षण थे कि यह ऐसी प्रीति है, ऐसा प्रेम है जिसमें काम नहीं है, जिसमें मद नहीं है, तो उनके सामने वही सख्य, वात्सल्य और भक्ति का एक जो है, ये सारी चीजें आ रही थीं। पर प्रेयस को रस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। रुद्रट के बाद और कई लोगों ने प्रयास किया। मैं 3 और लोगों के प्रयासों का नाम लूंगा। अभिनव गुप्त ने, उन्होंने भी भक्ति को रस, और अंततः कहा कि भक्ति जो है उसे शांत रस में समाहित कर लीजिए। जो लक्षणों पर विचार किया तो वो क्या उनके लक्षण थे, विस्तार से अगर अवसर होगा कभी तो उस पर बात करेंगे। और फिर उसी के साथ साथ धनंजय ने भी, उन्होंने भक्ति को रस रति के अंतर्गत, और अंततः अभिनव ये विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, तो भक्ति को काव्य शास्त्रीय रस के रूप में भी परिगणित करने के रूप में विचार हुए। अब अपनी बात का एक और पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां चूंकि वेदों का इतना महत्व रहा है कि हम भारत में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, साभ्यतिक उत्कर्ष की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सहज ही वेदों की तरफ जाता है। तो जाहिर है कि हमने ऋग वेद में तलाशना शुरू किया, वेदों में तलाशना शुरू किया कि वहां भक्ति है कि नहीं, भक्ति है तो किस रूप में है। तो
कुछ लोगों ने पाया, जैसा कि शुरू में ही आशीष जी ने अपने वक्तव्य में ध्यान दिलाया है, अब उससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है कि ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों का सम्मिश्रण कुछ लोग मानते हैं कि ऋग्वेद में है। यह लेकिन असंदिग्ध है कि ऋग्वेद में मंत्र पाठ है। यानी कि एक पद्धति जो मैंने कहा उपासना की ऋग्वेद में, ऋग्वेद से आगे हम जब बढ़े उपनिषदों में, धीरे धीरे देखिए भक्ति का जो है एक उसमें बौद्धिक आयाम जुड़ता गया। उपनिषदों में पहली बार यह इस पर विचार किया गया कि यह आत्मा कहाँ है, आत्मा कौन है। यानी इससे पहले भक्ति सिर्फ संवेग का मामला था, मंत्र का मामला था। भक्ति के साथ जो बौद्धिकता का आयाम जिसने जोड़ा, इसका श्रेय उपनिषदों को जाता है। फिर आगे थोड़ा बढ़े, ब्राह्मण कर्मकांड जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कर्मकांड जुड़े और अंततः पुराण और महाकाव्य। अब ये उपनिषदों और ब्राह्मणों के दौर में ही आप देखेंगे कि एक प्रतीकों की उपासना शुरू होती है। हमारे यहाँ दिशाओं की उपासना, पूर्व पश्चिम, हमारे यहाँ अग्नि की, सूर्य की, चंद्रमा की, ये उपासनाएं जो है अलग तरह की हैं, प्रतीकों की। वृक्षों की उपासना, पशु पक्षियों की उपासना, ये सब उसी दौर में, ये प्रतीकों की उपासना के तौर पर। और ये प्रतीकोपासना जो है धीरे धीरे प्रतिमाओं की उपासना के रूप में आई। यानी ये जो मूर्ति पूजा जिसे आप कहते हैं, मंदिर निर्माण की बात जो आप कहते हैं, ये सब आकर आपको बाद में ये पुराण और महाकाव्य के दौर में ये सब आपको दिखता है। और इनके साथ जुड़ा हुआ, सर जिसे कह रहे थे कि वो कर्मकांड या बाह्याचार और सारी चीजें जो थी। अब मेरे सामने इन चीजों पर विचार करने के बाद जो मुख्य बात मेरे जहन में आई कि अंततः भक्ति जो है वह साध्य है कि साधन है। भक्ति अगर साधन है तो फिर साध्य क्या है? और भक्ति अगर स्वयं में ही सबसे उत्कृष्ट अवस्था है, क्योंकि बिल्कुल सही सर ने कहा कि अब तो भक्ति का वो रूप भी नहीं, बड़ा ही निकृष्टतम रूप, उसे ऐसे साधन के रूप में, बल्कि उसे हमने जिस तरह से रिडक्शन उसका किया है, तो वो बेहद दुखद है। भक्ति जो है वह चरम सत्य है। अगर है तो वह किस सत्य से हमारा सामना कराती है? इस पर जब मैंने विचार किया तो मैंने देखा कि जो भक्ति और भक्ति आंदोलन हमारे बीच और खासकर जो दिखता है, आप देखिए कि प्रभु कृपा, प्रभु सेवा से ही कुछ लोगों को, जिनकी बात अभी सर कर रहे थे, वो जुलाहे कबीर, वो अंधे सुर, वो गरीब और तिरस्कृत तुलसी, वो बेलीक पर चलने वाली मीरा, इन सबको हमारे समाज ने जो श्रद्धा दी, जो आदर दिया, उनके पास न सत्ता थी, न कोई डांट फटकार थी तो क्या? भक्ति। इस भक्ति ने हमें और क्या दिया? इस भक्ति ने हमें यह दिया, सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धि मैं मानता हूं
कि उस दौर में ऊंच नीच किसी वर्ग का हो, धनी हो, गरीब हो, सबको सामाजिक धरातल पर एक करके देखा। ये भक्ति की दूसरी बड़ी उपलब्धि नजर आती है। और यह जब उपलब्धि नजर आती है, मैं विचार करने लगा कि हमारे यहां भगवान तब माने कौन गए, किन्हें भगवान माना गया। और मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि हमारे यहाँ जो भगवान माने गए हैं, लगभग उनके ईश्वर बनने के पीछे उनका आचरण और उनका कर्म है। आप चाहे राम से लेकर, कृष्ण से लेकर और इन जिन तमाम जो कि ऐतिहासिक थे, वो चाहे बुद्ध हो, वो चाहे कबीर हो, जिन्हें हम अब ईश्वर की श्रेणी में मानते हैं, अपने कर्मों से, अपने आचरणों से ये सभी ईश्वर की कोटि को मेरे सामने तब यह बात आई कि अंततः भक्ति के इतने रूप हैं हमारे यहाँ। शैव, वैष्णव, शाक्त, इतनी धाराएं हैं, बौद्ध की, जैन की। जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं उन्हें भी हमने भगवान का दर्जा दिया। यह देश कैसा विशिष्ट है, यह देश कैसा समन्वयवादी है, यह देश कैसा इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं, जिसने इन सभी धाराओं को, न कि इन सभी धाराओं को, जिन 5 भावों की चर्चा मैंने की, जिन 5 भक्ति रसों की चर्चा की, ये सब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें कोई दीवार नहीं है। आप यह नहीं दावे के साथ कह सकते हैं कि एक भाव वाले भक्त में कोई दूसरी चीज नहीं। मैं आखिर में एक भक्त और भगवान के रूप में उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। हम जानते हैं कि राम और हनुमान का संबंध जो है वह बड़ा चर्चित रहा है। अभी भी अधिकांश लोग राम के आराधक भी और हनुमान के आराधक भी, बल्कि कई लोग तो हनुमान की वजह से राम के आराधक बन जाते हैं। राम और हनुमान का पहली बार सामना कैसे होता है, और 2-3 प्रसंगों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे लगता है कि शायद समय हो चला है, मेरा समय हो चला है। पहली बार जब ऋषिमुख पर्वत के पास दोनों भाई सीता को खोजते हुए पहुंचते हैं, तो दूर से ही सुग्रीव हनुमान के साथ बैठे हैं। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस में विस्तार के साथ है, वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा है, आप सब जानते होंगे। सुग्रीव कहते हैं कि देखो हनुमान, जाकर पता करो, ये दोनों तो विलक्षण हैं, क्या कर रहे हैं। हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। राम का महत्व देखिए, जो अभी कुछ दिनों, एक संयोग से मैं बात कहूँ कि थोड़े दिनों के लिए जब मैं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष था, तो कई लोग मूर्तियां लगाते हैं, कई लोग तो जो 2 पंक्ति अपने ठीक कुर्सी के पीछे मैंने लगाई थी,
वो यही थी जिसका अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख हुआ कि जो अनीति कछुभा कहूँ भाई, तब मुही बड़ी जहूँ भय बिसराई। हनुमान ने कहा, राम ने सच्चे मन से बता दिया। यह बोध होने पर कि ये तो भगवान है, हनुमान उनके चरणों में गिर पड़े। कहा कि हे भगवान, मैंने तो ब्राह्मण का वेश बनाया, मैं तो मूर्ख हूं, बानर हूं, आप तो मुझे पहचानते थे, आपने क्यों नहीं मुझे एहसास कराया? ये पहला प्रसंग है। दूसरा प्रसंग, जब हनुमान सीता का पता लगाकर आते हैं और सभी बैठे हुए हैं और सभी कह रहे हैं कि हनुमान वह कार्य करके लौटे हैं जो विलक्षण है। भगवान है श्री राम। हनुमान उनके कहते हैं राम कि हे हनुमान, तुमने जो काम किया है मैं उससे इस जीवन में उऋण नहीं हो पाऊंगा। तीसरा प्रसंग, राम जब अयोध्या लौटते हैं और सभी लोग मानते हैं, राम भी, कि राम अपने भाई भरत का कितना आदर करते थे। लेकिन यह प्रसंग मुझे विलक्षण लगता है, लोगों का ध्यान गया ही होगा कि हनुमान राम के पास जाते हैं, विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके भाई भरत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया, ठिठक गया। भरत सीधे अपने भाई से नहीं कह रहे हैं, यानी कि राम और हनुमान का संबंध इतना नजदीकी हो या इतना करीब का। अभी तो हमने कहा कि स्वामी और सेवक में दूरी होती है। राम उत्तर में जो बात कहते हैं वो और भी विलक्षण है। कहते हैं कि हनुमान, तुम तो मेरा मन जानते हो। और ये वही प्रसंग है जहां भरत पूछते हैं कि हे राम, हे भाई, बताएं कि संत और असंत में क्या भेद होता है। और आखिरी प्रसंग, सभी लोगों को विदा कर रहे हैं भाई राम लक्ष्मण, सबको यथोचित पुरस्कार सम्मान देते हुए हनुमान रुक गए हैं। सभी रुकना चाहते हैं, लेकिन यह अनुमति सिर्फ हनुमान को मिली है। और कह रहे हैं, वो पंक्ति है 10 दिन। सुग्रीव को विदा करते हुए कहते हैं कि मैं 10 दिन और प्रभु की, और उसके बाद मैं आऊंगा। उसके बाद सुग्रीव का कथन सुनिए। कहते हैं कि आपसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है, आपके अलावा और किसी को राम ने यह। और आखिरी बात, सभी लोग मिलते हैं, ऋषि मिलने आए हैं। ऋषि के मिलने के जाने के बाद अचानक भगवान शिव गिरिजा से कहते हैं कि जानती हो, हनुमान जैसा भक्त, सुग्रीव के कहने पर कह सकते हैं कि सुग्रीव उनके साथ थे। एक देखिए, शिव और वैष्णवों का जो था उसमें शिव से कि हनुमान जैसा भक्त राम का और कोई दूसरा नहीं है। वाकई आखिरी बात, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि ज्ञान जो है वह पुरुष है। जी, उत्तरकांड में दोहा संख्या 115 के आसपास पढ़ सकते हैं आप। और माया जो है अबला है, स्त्री। ज्ञान पुरुष है। वैरागी पुरुष जो होते हैं वो स्त्री को त्याग सकते हैं। अब आप वहां से जोड़ सकते हैं वो जो अभी मैंने कहा, शम और शांत भाव से।
माया स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। इस पर कभी और एक संवाद हो सकता है कि ज्ञान और भक्ति, ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। भक्ति साहित्य हो या भक्ति आंदोलन हो, जब जब ज्ञान और भक्ति में कहीं भी संघर्ष छिड़ा है, भक्ति जीती है, ज्ञान हारा है, स्त्री जीती है, पुरुष हारा है। प्रणाम।